हरे कृष्णा। देवियों एवं सज्जनों, दशहरा के इस पावन पर्व पर हम अपने समस्त भारतवासियों को, अपने समस्त श्रोताओं को दशहरा की हार्दिक शुभकामना देते हुए, प्रतिवर्ष हम दशहरा मनाते क्यों हैं, इस बात पर संक्षिप्त प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा। आप जानते हैं कि यह दशहरा का पर्व हमारे अत्यंत मूल्यवान महत्वपूर्ण पर्वों में से एक है, जिसे हम प्रतिवर्ष शारदीय नवरात्र के पश्चात, नवमी के पश्चात 10वें दिन जो आज है मनाते हैं। यह दशहरा का पर्व प्रतीकात्मक रूप से हम प्रतिवर्ष रावण को, जो बुराई का प्रतीक है, जो अधर्म का प्रतीक है, जो असत्य का प्रतीक है, जो अनैतिकता का प्रतीक है, जो अराजकता का प्रतीक है, उसके विरुद्ध भगवान राम के द्वारा रावण का वध करके, रावण का संहार करके यह संदेश दिया गया समाज को कि बुराई कितनी ही बड़ी क्यों न हो, अधर्म कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, अराजकता कितना ही व्यापक रूप क्यों न लिए हुए हो, एक दिन उसे हारना ही पड़ेगा। एक दिन असत्य की, अधर्म की, बुराई की पराजय होनी ही होनी है, ये इस बात का प्रतीक है। और सत्य का, धर्म का, नैतिकता का, अच्छाई का, जीत होनी ही होनी है। असत्य पर सत्य की विजय होनी है, वह कितना ही संघर्ष में क्यों न हो। और प्रतिवर्ष हम इसे इसीलिए मना करके इस विचारधारा को हम जीवंत रखना चाहते हैं हिंदू समाज में विशेषकर, क्योंकि हिंदू सत्य का, धर्म का, नैतिकता का प्रतीक है। और यह पर्व हिंदुओं के द्वारा ही मनाया जाता है। हम हिंदू का मतलब हिंदुस्तान में रहने वाले उस समस्त नागरिकों को हिंदू मानते हैं, जो अच्छाई के, जो धर्म के, जो सत्य के पक्षधर हैं, वो सभी हिंदू हैं हमारी दृष्टि में। और वो सभी दशहरा का पर्व मनाते हैं, और यदि नहीं मनाते हैं तो उन्हें मनाना चाहिए। कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा आपको जो असत्य को, अधर्म को, असज्जनता को, दुष्टता को अंगीकार करना चाहता हो। सब चाहते हैं कि हमारे घर में अच्छाई हो, हमारे घर में धर्म की विजय हो, हमारे धर्म का पताका लहराए, लेकिन दूसरों के लिए वह ऐसा करने में कतराते हैं। तो जो ऐसा करने से कतराते हैं वही अधर्मी हैं, वही दुष्ट हैं, और वही रावण के पक्षधर हैं। उन्हीं का वंश, उन्हीं का वध होता है, उन्हीं का नाश होता है। और आज इसी पर्व, आज के इस पर्व पर इसी बात का संदेश देना है कि बुराई कितनी ही बड़ी क्यों न हो, आक्रांता कितना ही बलशाली क्यों न हो, शक्तिशाली क्यों न हो, एक दिन उसे हारना ही पड़ेगा। एक तो समाज में आपको चारों तरफ बुराई दिख सकती है। हम समाज की बुराई की बात बात में करेंगे। पहले हमारे अंदर जो बुराई है हम उसे दूर करने का प्रयास करें। अपना अपना करें सुधार तो हो जग का उद्धार। संसार का उद्धार कैसे होगा, संसार का कल्याण कैसे होगा, समस्त मानवता के बीच से अशांति, अधर्म, अराजकता कैसे जाएगी, जब हर व्यक्ति अपना अपना सुधार करने का प्रयास करे। हम दूसरों को सुधारने का प्रयास करेंगे, यह कभी नहीं हो सकता, क्योंकि दुनिया बनाने वाले की दुनिया
हम नहीं संचालित कर रहे हैं, जो संचालित कर रहा है उसका मालिक वो है। लेकिन हम अपने को सुधार सकते हैं। अपना अपना करें सुधार तो हो जग का उद्धार। संसार का उद्धार कैसे होगा? जब हर व्यक्ति अपने को सुधारने का प्रयास करे, अपने अंतर्निहित, अपने हृदय में विराजमान, अपने मन में विराजमान उन अराजक तत्वों को, उस अधर्म के तत्व को, उस बुराई के तत्व को, उस असत्य के तत्व को यदि हम दूर करने का प्रयास करें, हर व्यक्ति प्रयास करे, तो एक दिन ऐसा अवश्य आएगा कि जब सारे व्यक्तियों के बीच में बुराई का अंत होगा, असत्य का अंत होगा, अधर्म का अंत होगा और सच्चाई, ईमानदारी और धर्म की विजय होगी। मनुष्य देवता बने, मनुज देवता बने, भटका हुआ मनुष्य देवत्व की ओर अपने को मोड़ ले। आज के इस वीडियो का यही संदेश है। मनुष्य में देवत्व और धरती पर स्वर्ग का अवतरण हो। आज के इस दशहरा पर्व का यही संदेश है। रावण के वध का यही संदेश है। अराजकता के, असत्य के, अधर्म के पराजय का यही संदेश है कि मनुष्य देवता बने, मनुष्य देवता बने। मनुष्य एक भटका हुआ देवता है। भटकते हुए, अपने भटके हुए रास्ते से अपने ठीक रास्ते पर आ जाए, मनुष्य देवता बने। धरती पर स्वर्ग का अवतरण हो, कलयुग की समाप्ति हो, सतयुग का शुभारंभ हो। वो कब होगा? जब हमारी विचारधारा में हमारा वैचारिक परिवर्तन होगा। हम अपने को सुधार करके समाजनिष्ठ, राष्ट्रनिष्ठ, व्यक्तिनिष्ठ बना सकेंगे। तब आज के इस पावन पर्व पर फिर एक बार आपको दशहरा की बहुत बहुत बधाई देते हुए भगवान वासुदेव श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, मनुष्य मात्र के जीवन में किंचित कोई कठिनाई न रहे, ऐसा आप अपने आशीर्वाद का अभिसिंचन करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हो। सर्वे सन्तु निरामयाः, सभी लोग निरामय, निरोगी बने, स्वस्थ बने। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी एक दूसरे के प्रति भद्र भाव से, अच्छी दृष्टि से देखें, सबके प्रति अच्छा विचार रखें। माँ कश्चित दुख भाग भवेत्, मानव मात्र में यहाँ तक कि पशुओं को, पक्षियों को, जीव जंतुओं को, जलचर को, थलचर को, नभचर को, जितने भी जीव जंतु जहाँ हैं वो सबका कल्याण हो, किसी को दुख प्राप्त न हो। इसी मंगल और पवित्र भावना के साथ आज के इस वीडियो के संदेश के माध्यम से हम आपको अपनी बात भगवान के चरणों में रखते हुए कि सबका कल्याण हो, समाज में एक अच्छे माहौल, अच्छे वातावरण का निर्माण हो, धर्म की विजय हो, अधर्म का नाश हो, सत्य की विजय हो, असत्य का नाश हो। इसी मंगल भावना के साथ अपनी बात को विराम देते हुए आपसे प्रार्थना करता हूँ कि यदि आपको लगता है कि हमारे वीडियो में कुछ आपको संदेश रहता है, तो आपको हमारे इस वीडियो को देखना ही नहीं चाहिए, बल्कि आपको हमारे YouTube चैनल गोपाल माधव दास को सब्सक्राइब करना चाहिए, लाइक करना चाहिए, बेल आइकन को दबाना चाहिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करना चाहिए, ताकि यह विचारधारा, यह विचार, ये सद्विचार, ये भगवत वाणी अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।